इसमें हम सभी स्टेट पीसीएस, एसएससी, एलटी, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, बीपीएससी, बैंकिंग एग्जाम और सभी स्टेट एग्जाम जो वनडे एग्जाम है उनसे संबंधित करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने हेतु कितने करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसका हमारा सही जवाब है 79 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अधिकरण परिषद डीएसी के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो रक्षा अधिकरण परिषद डीएसी के अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं। वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है। श्री राजनाथ सिंह हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में भारत ने रिकॉर्ड कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ी है। नवीकरणीय ऊर्जा जो भारत ने ऐड की है वो 44.5 गीगावाट की है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 44.5 गीगावाट की है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया का अध्यक्ष बनने जा रहा है। तो हाल ही में भारत जो है वो किम्बरली प्रक्रिया का अध्यक्ष बनने जा रहा है। किम्बरली प्रक्रिया या किम्बरली कन्वेंशन जो है वो डायमंड से संबंधित है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि किम्बरली प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो किम्बरली प्रक्रिया जो है वो हीरा व्यापार से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता रहा है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा का नया जिला कौन सा बना है। तो हरियाणा का नया जिला जो है उसे हांसी को बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी किस स्थल का उद्घाटन लखनऊ में करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लखनऊ में जो उद्घाटन करने जा रहे हैं वो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने जा रहे हैं और ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में बनेगा। और राष्ट्र प्रेरणा स्थल किस पूर्व प्रधानमंत्री से संबंधित होगा। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित होगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती कब मनाई गई। तो ये 25 दिसंबर को मनाई गई। 25 दिसंबर को मनाई गई। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में आयुष्मान भारत PMJAY का विस्तार हाल ही में किन राज्यों में हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है वो उड़ीसा और दिल्ली के अंदर हुआ है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि ई संजीवनी प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म जो है वो डिजिटल स्वास्थ्य से संबंधित है। ये कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो ऑनलाइन कंसल्ट कर सकता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने वर्ष 2025 में विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही जवाब है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में स्थान प्राप्त किया है। और इसने किसको पीछे करके ऐसा काम किया है। जापान को पीछे कर दिया है। जापान अब 5th नंबर पे चला गया है और इंडिया जो है वो 4th नंबर पर आ गया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया है। तो जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया है। भारत का जीडीपी लगभग कितने ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है। तो भारत का जीडीपी जो है वो 4.18 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि नरसापुरम लेस क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है। नरसापुरम लेस क्राफ्ट जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्लास्कर क्विंग रिलेइंग सिस्टम PQRS का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो इसका उपयोग जो है वो रेलवे के क्षेत्र में किया जाता है। रेलवे के क्षेत्र में किया जाता है क्योंकि रेलवे ट्रैक बिछाने की तकनीक को ही फ्लास्कर क्विंग रिलेइंग सिस्टम PQRS कहा जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनोफिलीज स्टीफेंसी किससे संबंधित है। अनोफिलीज स्टीफेंसी जो है ये मच्छर से रिलेटेड है और ये मलेरिया में होने वाली
एनाफिलिस स्टेंसिस किस रोग से जुड़ा है? तो मलेरिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ नीचे ही ये चीज मेंशन थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत कितनी बार किमली प्रक्रिया की अध्यक्षता कर चुका है? तो भारत जो है वो किमली प्रक्रिया की अध्यक्षता 3 बार कर चुका है। भारत जो है किमली प्रक्रिया की अध्यक्षता कितनी बार कर चुका है? 3 बार कर चुका है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में दुर्लभ मृदा तत्वों रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडारण की वैश्विक स्थिति क्या है? तो इसमें जो है भारत तीसरे स्थान पर है। ऐसे सारे क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि भारत में दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडारण की वैश्विक स्थिति कौन सी है? तो तीसरे नंबर पर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा दुर्लभ तत्वों का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो मृदा दुर्लभ तत्वों का रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज जो है वो डिफेंस, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि PMGSY योजना किससे संबंधित है? PMGSY योजना का जो संबंध है वो ग्रामीण सड़क योजना से संबंधित है। ग्रामीण सड़क योजना से संबंधित है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? बाल विवाह निषेध अधिनियम वर्ष 2006 से लागू हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में बाल विवाह की अधिकता किस आयु वर्ग में पाई जाती है? तो भारत में बाल विवाह की अधिकता जो है वो 15 से लेकर 19 वर्ष की आयु में पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित निर्णय किस संस्था ने दिया? ये काफी कंट्रोवर्सी था उस समय, जिस समय ये सारी चीजें हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था निर्णय इसका। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म, जैसा कि हम ऊपर पढ़ के आए, ई संजीवनी है, जहां से डिस्कशन किया जाता है। आभा अकाउंट किस मिशन से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आभा अकाउंट जो है वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की ऊर्जा नीति का प्रमुख फोकस किस पर है? तो भारत की ऊर्जा नीति का प्रमुख फोकस हरित ऊर्जा पर है, ग्रीन एनर्जी पर है। हमारा आज का अंतिम सवाल है कि 2025 में भारत की रक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2025 में भारत की रक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता है। इस तरीके से आज शायद एक क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ। इस तरीके से हमने अपने 30 सवाल कंप्लीट कर लिए। इसी तरीके के कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।